हाँ, हम आपसे मिल लेंगे। ठीक। मिलने की बात नहीं है, हम आपको हम आपसे मिल के ही देख लेंगे चिट्ठी क्या है नहीं है, इसके बाद हम। अगर इसमें कोई गड़बड़ी या किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो हम लोग जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले नहीं मिले थे ना आप? नहीं नहीं। चलिए चलिए, ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं हम लोग। ठीक है। पटना कोर्ट में डिफेम का केस करेंगे आपसे। ठीक। मिलेंगे पटना में, ठीक है? ठीक। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। आजकल सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है। हालांकि कई बड़े अधिकारी ऐसे भी हैं जो इन भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों की संख्या कुछ कम ही नजर आती है। लेकिन कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ऐसे ही अधिकारियों में शामिल है जो भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले बात एक ऐसे अधिकारी की जो भ्रष्टाचार का आरोपी है, और जब कोई पत्रकार उसके भ्रष्टाचार को लेकर खबर प्रसारित करता है तो वह पहले पत्रकार को लालच देने की कोशिश करता है। जब पत्रकार लालच में नहीं आता तो उसे सीधे कोर्ट की धमकी देता है। अभी कल ही केबीसी कदवा के पत्रकार राजीव द्वारा दुर्गागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कदवा में पदस्थापित प्रधान लिपिक दिलीप भारती और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पंकज कुमार की मिलीभगत से चल रहे भ्रष्टाचार की खबर का प्रसारण किया तो पहले दिलीप भारती ने केबीसी के पत्रकार राजीव को घुमा फिरा कर लालच देने की कोशिश की। जब राजीव उसके झांसे में नहीं आए तो उन्होंने अपने बेटे अभिषेक से पत्रकार राजीव को सीधे कोर्ट में देख लेने की धमकी दे दी। पहले बात सुनिए जिस तरह घुमा फिरा कर दिलीप भारती ने स्वयं पत्रकार राजीव को लालच देने की कोशिश की। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, पत्रांक संख्या लिख लीजिए जाए सर, आप लोग। अच्छा, सुनिए ना राजीव जी, नहीं हम भी नहीं कटिहारे में रहते हैं, हम आपसे ले लेंगे आके। ठीक है। नहीं नहीं, आप पत्रांक संख्या लिख लिया जाए ना, आप लिख लीजिए तो अच्छा, लिख लेते हैं, हम बोलिए ना। खबर लिखेंगे ना इस पे। हाँ, 106 पत्रांक संख्या हाँ 106 है, दिनांक हाँ, 11/2/2026। ठीक 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 है। ठीक। आपका पक्ष लेना था इसीलिए आपको फोन किए थे। हाँ, तो हमको नहीं सब जानकारी है। हाँ, आपको जानकारी नहीं था, हम्म बिना जानकारी के आपने पेमेंट कर दिया है ना। हम्म। जब वो काम ही नहीं किया तो उसका पेमेंट कैसे हो गया सर? जबकि पद जो ये देखिए, हम पत्र लोग है, सर हम पत्र लोग में अब। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ना हम ही लोग। आप बैठक में शामिल होते हैं। सुन लीजिए सर, हाँ, बोलिए ना। ना ही आप सुनिए ना। बैठक अच्छा, सुनिए तो सुनिए ना सुनिए तो। आप मेरा बात सुनिए ना। हाँ बताइए ना। हम भी कटिहारे में रहते हैं, हम आपसे आपको जान रहे हैं, आप भी हमको जान रहे होइएगा। तो ठीक है, हम जो है ना हम कटिहार में नहीं रहते आप। महोदय। हाँ, हम आपसे मिल लेंगे। तो ठीक। मिलने की बात नहीं है, हम हम आपको आपसे मिल के ही देख लेंगे चिट्ठी क्या है नहीं है, इसके बाद हम आपसे, हम लोग भी मिलने, पूरा हम बाहर से थोड़े। खबर का प्रकाशन के लिए आपको फोन किए सर। हाँ, तो ठीक है, हम आपसे ये कर लेंगे, हम देख लेंगे कहाँ का चिट्ठी निकला था, क्या पत्र था। सुन तो लीजिए सर, पत्र हाँ, में बोलिए। साफ तौर पर जाहिर है कि वो ना ही बैठक में शामिल होते हैं, ना हाँ। ही कोई काम करते हैं। दूसरे एनएम से वहाँ काम लिया जाता है। हाँ, अच्छा, हाँ। जिसके बिहाफ पर जो है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने ये जो पत्र जो है वो जारी किया था। उसके अच्छा। बावजूद उस महीने का भी पेमेंट हुआ, उसके पूर्व में पहले का भी पेमेंट हुआ, इसका भी पेमेंट हुआ, जबकि उसका भुगतान पूर्ण रूप से रोक दिया गया था। आखिर हाँ। किसके दबाव पर यह भुगतान किया गया है? क्या दिया अच्छा। है जो भुगतान हो गया? अच्छा, ठीक है, हम देख लेंगे, आप बोले ना तो हम देख लेते हैं। इसीलिए आपको ठीक है, बयान के लिए हम ठीक देख लेंगे। ठीक। ठीक। लेकिन जब केबीसी पत्रकार राजीव दिलीप भारती के लालच में नहीं आए और उन्होंने ईमानदारी से खबर का प्रसारण कर दिया तो दिलीप भारती का अगला कदम देखिए। उन्होंने अपने बेटे अभिषेक भारती से पत्रकार राजीव को कोर्ट में देख लेने की धमकी दे दी। हाँ जी, कौन? क्या आप पत्रकार महोदय बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक बोल रहे हैं। कह रहे थे पापा का जो ऑडियो चलाए हैं आप, परमिशन लिए थे चलाने का न्यूज में? परमिशन? पापा का परमिशन लिए थे दिलीप भारती का हाँ ऑडियो जी। चलाने से पहले न्यूज में? पूछे नहीं। थे हमसे? नहीं पूछे थे? क्यों, उसका बयान हमने हाँ, कर सकते हैं? राजीव जी बोल रहे हैं ना आप? जी जी। हाँ, तो परमिशन भी लिया था ना किसी का प्राइवेट ऑडियो मीडिया प्राइवेट में ऑडियो डालने से कैसे हो पहले? गया? हम मीडिया आप अपने आप को बता के पहले बात बोले हैं ना, उससे बात की है नहीं ना? पूछे थे, ये पूछ रहे हैं, पूछे थे? नहीं। नहीं पूछे थे? आपको प्रलोभन दिया गया था ना? किसके द्वारा प्रलोभन दिया गया?
मीडिया में बात बोल रहा है, प्रलोभन दिया गया हाँ था। हाँ हाँ, वो हमसे मिलने की बात बोला कर गया रहे था थे, कुछ? मिलने की हाँ, बात कर बोला रहे थे, गया, प्रलोभन दिया गया, ऐसा मीडिया में चलाया मिलने पापा के मिलने की द्वारा, बात कर रहे थे। तो उसमें प्रलोभन वर्ड का कोई यूज था? मिलने का क्या बात है? इससे पहले तो आप नहीं मिले होंगे कभी क्या? नहीं तो, इससे पहले नहीं मिले थे ना? नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए, ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, पटना कोर्ट में डिफेम का केस करेंगे आप पे, ठीक, मिलेंगे पटना में, ठीक है? ठीक, चलिए, नमस्कार। नमस्कार। सुन लिया आपने। पत्रकार अगर ईमानदारी से खबर का प्रसारण करे तो मुसीबत, और नहीं करे तब भी मुसीबत। लेकिन वह तो धन्य हो कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी का, जो लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। जब कदवा दुर्गागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैले इस भ्रष्टाचार को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खबर के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि इस भ्रष्टाचार को लेकर जिला स्तर पर 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं आशुतोष द्विवेदी। सर कलवा का एएनएम का एक मामला आया है जो कि नौकरी नहीं की, लेकिन फिर भी सर कुछ सैलरी मिला 1 साल तक का, इस तरह का मामला है। ये मामला एक प्रकाश में है, इसके लिए हम लोगों ने जिला स्तर से एक त्रिसदस्यीय टीम बनाई है जो जांच करके प्रतिवेदन देगी कि किस स्थिति में ऐसा किया गया, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी या किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो हम लोग जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे। चलिए अब इंतजार कीजिए जांच रिपोर्ट का, देखिए आगे आगे होता है क्या। प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या और स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम अंजन की देखभाल में चलने वाला मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, जहां जच्चा और बच्चा रहते हैं पूरी तरह सुरक्षित। माहवारी की अनियमितता, लिकोरिया, बांझपन, कनकनी और चक्कर आने जैसी महिलाओं की सभी गंभीर बीमारियों का आसान इलाज। इस नर्सिंग होम में महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा है। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी और नॉन एसी कमरे, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लेकिन इलाज का खर्चा काफी कम। मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, राजहता, कटिहार।